आपका हर चीज पर विरोध है, एआई से लेकर मोदी के इजराइल दौरे पर तक। क्यों? 40 सेकंड में आप अपनी बात को रखिए। देखिए, विरोध नहीं है, मुझे लगता है कि ये विरोध की एक अलग तरह की धारणा बनाई जा रही है। एआई समिट का हम भारत के लोग सब जानते हैं कि वो होना चाहिए। हमारा विरोध ट्रेड डील पर था और वो दिख रहा है पब्लिक डोमेन में कि प्रधानमंत्री जी कंप्रोमाइज हो गए। यदि कंप्रोमाइज नहीं होते तो अमेरिका का जो सुप्रीम कोर्ट है उस ट्रेड डील को, टैरिफ को कहता है कि खत्म करो, और 126% सौर उत्पादों पर लगा दिया कल ही। आपने मोदी का इजराइल में भाषण सुना? नहीं, सुनिए, नहीं, इजराइल में भाषण सुना आपने? बोला नहीं, आपको मैं 40 सेकंड दे रहा हूं, लेकिन आप कह रहे हैं मोदी कॉम्प्रोमाइज है, मोदी कॉम्प्रोमाइज है। मैं फिर आपको 40 सेकंड दे दूंगा। आपने इजराइल में प्रधानमंत्री मोदी का भाषण सुना, हाँ या ना? फिर मैं आगे बढ़ता हूं। अरे, प्रधानमंत्री जी का भाषण तो हम लोगों ने लगभग 88 देशों में सुन चुके। 88 देशों की यात्रा पिछले 12 साल में कर लिया। अमेरिका में 9 बार का भाषण सुना हम लोगों ने। उसके बाद क्या हाल हुआ अमेरिका में? ऐसे कहता है किसी का गर्दन दबा करके और कैरियर खराब कर सकता हूं। 200% का टैरिफ का हम डर दिखा करके सीज फायर करा दिए। वो लगभग 72 बार बोल चुका। जिस तरह से कहता है लगातार, और ट्रेड डील जिस तरह हुआ उस पर तो मोदी जी को चुप्पी नहीं साधनी चाहिए थी, कुछ बोलना चाहिए था। तब जानते कि 9 बार की अमेरिकी यात्रा के बाद प्रधानमंत्री हमारे वाकई बोलते हैं। अब क्यों चुप्पी ले लेते हैं मुझे नहीं पता। जरूर इजराइल में वो गए हैं, लेकिन 2-3 प्रश्न हम लोगों के बीच से है, और वो जायज प्रश्न है कि जब अभी 88 देशों ने हस्ताक्षर किया। आपको तो गाजा प्रेम मार रहा है, आपको तो गाजा प्रेम मार रहा है। मैंने आपको 2 मिनट दे दिए। आपको 2 मिनट दे दिए। लास्ट बीच में आपने डिस्टर्ब। गाजा प्रेम की जो आपने बात की है, निर्मम 70,000 लोगों की, निर्दोष लोगों की हत्या होना, क्या सरकार उसका पक्षधर है या विरोधी है? पहली बात। दूसरी बात, गाजा को लेकर के फिलिस्तीन के 2 राष्ट्र के सिद्धांत को लेकर 80 देशों का जो अभी हस्ताक्षर हुआ है उसमें भारत ने भी अभी you made your point, sir. तो क्या वो उसके विरोध में है या सपोर्ट में है, या दो नाव की सवारी? अब अजय जी का टाइम आता है, उनका समय शुरू होता है। अब अजय आलोक, प्रियंका वाड्रा बहुत परेशान है, पवन खेड़ा जी बहुत परेशान है। प्रियंका जी लिख रही है, मुझे उम्मीद है कि प्रधानमंत्री मोदी अपनी इजराइल यात्रा के दौरान गाजा में हजारों बेगुनाह पुरुषों, महिलाओं और बच्चों के नरसंहार का जिक्र करेंगे और उनके लिए न्याय मांगेंगे। और स्वरा भास्कर लिख रही है कि प्रधानमंत्री मोदी 140 करोड़ भारतीयों की संवेदना दे रही है, लेकिन मैं उसमें इंक्लूडेड नहीं हूं। प्रधानमंत्री मोदी गए इजराइल और ये भाईजानों को साधने की कोशिश यहां से हो गई। अजय उपाध्याय जी कह रहे थे कि प्रधानमंत्री कॉम्प्रोमाइज हैं। उपाध्याय जी कल ही ना प्रेस कॉन्फ्रेंस करके 4 पुश्त कैसे कॉम्प्रोमाइज हुआ गैंडियो का, वो हमने बताया है, और बाकायदा ट्विटर हैंडल पे भी चल रहा है कि 4 पुश्तें कैसे कॉम्प्रोमाइज हुई। तो कॉम्प्रोमाइज शब्द कांग्रेस ना बोले तो जो ठीक रहेगा। पुश्त दर पुश्त कॉम्प्रोमाइज आप होते रहे और देश को बेचते रहे, और आप कॉम्प्रोमाइज कर रहे प्रधानमंत्री को। बेशर्मी की इंतहा हो गई कि 24 में लोकसभा पहुंची, गाजा लिखा हुआ था, पैलेस्टीन। संसद में शपथ लेते हैं, पूरे विश्व के किसी पार्लियामेंट में किसी पार्लियामेंटेरियन ने शपथ में दूसरे देश की जय की है? हमारे देश में हुआ है। ऐसे ऐसे पार्लियामेंटेरियन हैं, जय फिलिस्तीन। बड़ा गर्व का विषय होगा ये देश के लिए, है ना। गाजा के मुसलमानों के लिए बड़ा दर्द है यार। प्रियंका गांधी को, बाकी सबको, अमित, जितने लोग हैं हमारे घमंडिया अलायंस में, गाजा के मुसलमानों के लिए बहुत दर्द है। अभी पाकिस्तान ने अफगानिस्तान में बॉम्बिंग की, 15 मुसलमान मारे गए, बच्चे मारे गए, महिलाएं मारी गई, एक आवाज नहीं निकली। उगर मुसलमानों को चाइना इबादत करने नहीं देता है, मस्जिद बनाना छोड़ दीजिए। ये विवेक श्रीवास्तव चीनी कठुल्ले, ये कभी कुछ बोलेंगे नहीं चाइन पे, उगर मुसलमानों पे। अभी देखिए कैसे गाजा गाजा गाजा, लगता है जैसे इनका बाजा बज रहा हो वैसा ही गाजा गाएंगे। मतलब ये एक शर्मिंदगी मुझे आती है कि इजराइल, आप गाजा के बारे में प्रधानमंत्री बोलेंगे कि नहीं बोले? प्रधानमंत्री आज इस शांति का प्रस्ताव, गाजा पीस प्लान है, इसका हम पूरा समर्थन करते हैं, प्रधानमंत्री ने कहा। ये सुन के तो अच्छा नहीं लगा होगा आप? नहीं, यूएन ने प्रधान नहीं, वही मैं कह रहा था, जिसने प्राइम मिनिस्टर का इजराइल में भाषण सुना होगा उसको ये महसूस हुआ होगा कि प्रधानमंत्री दबाव में नहीं आते। एक डोनाल्ड ट्रंप ने भी गाजा का पीस प्लान बनाया है, एक यूनाइटेड नेशंस ने भी बनाया है। प्रधानमंत्री ने बोला यूएन के पीस प्लान के साथ हम खड़े हैं, लेकिन डोनाल्ड ट्रंप के पीस प्लान पर उन्होंने कुछ नहीं बोला। उन्होंने डोनाल्ड ट्रंप के पीस प्लान की तरफ वो नहीं गए हैं। ये बहुत बड़ा स्टेटमेंट है इंडियन प्राइम मिनिस्टर का इजराइल की धरती पर। इससे बड़ा स्टेटमेंट नहीं हो सकता। और आप बात कर रहे हैं, आप जिस मोदी का यहां विरोध कर रहे हैं, लोकतंत्र में विरोध करना आपका हक है, जायज है, लेकिन अभी हमने देखा एआई समिट में भी आप अर्धनग्न होकर आपने प्रदर्शन किया, और
उस अर्धनग्न प्रदर्शन को आप कॉम्प्लीमेंट करवाने के लिए बकायदा पैसे दे रहे थे वीडियो बनवाने के लिए, वो भी खुलासा हो गया। लेकिन और मैं अब एक विजुअल्स दिखाना चाहता हूं। इजराइल की पार्लियामेंट, इट इज अ प्राउड मूवमेंट फॉर ईच एंड एवरी इंडियन। मोदी मोदी के नारे लगे हैं इजराइल की संसद के अंदर, और इजराइल की संसद ने, विपक्ष और पक्ष ने मिलकर नारे लगाए हैं और मोदी को सुना है वहां पर। उससे पहले विरोध किया खास तौर पर नेतन्याहू का, लेकिन मोदी का भाषण सुनने के लिए पक्ष और विपक्ष एक साथ आगे। दैट्स द पावर ऑफ इंडिया। सर, ये इंडिया का सम्मान है। मोदी के साथ आप हेटरेट रखिए, दुश्मनी रखिए, लेकिन देश के साथ मत रखिए। आप एकदम गीत गाइए मोदी जी का, लेकिन देश के साथ है, मैं खत्म कर लूं। देश का मैं देश का गीत गा रहा हूं। मैं खत्म कर लूं। गीत नहीं गाते हैं ना आप चश्माओं बदलते नहीं है। मोदी जी करते करते आप भूल जाते हैं कि देश में के किसानों, लाखों किसानों का जो जिस तरह गला दबाने का काम इस ट्रेड डील में हुआ, एपस्टाइन फाइल में जिस तरह देश की बेइज्जती हुई, देश को नंगा विश्व स्तर पर किया जा रहा है, उस पर कोई जवाब नहीं है। हरदीप पुरी अभी भी बैठे हुए हैं, हमारे साथी। जब नेतन्याहू भारत को ग्लोबल पावर कहते हैं, तो ये क्या सिर्फ मोदी का सम्मान है या 140 करोड़ भारतीयों का सम्मान है? मैं देश की जनता से सवाल पूछता हूं, जब नेतन्याहू ने ग्लोबल पावर कहा भारत को, तो सम्मान किसका था? 140 करोड़ भारतीयों का या नरेंद्र मोदी का? इस देश का 140 करोड़ देशवासी के कारण ही इस देश को जाना जाता है। मोदी जी ने जिस तरह से एपस्टाइन फाइल में अभी तक बोले नहीं, और ये जो बात कर रहे हैं ना, छुप जाइए नेहरू जी के पीछे। सपना में नेहरू जी फिर आने लगे। ओके, सपने में नेहरू जी फिर आने लगे। रिजवान अहमद, मैं आपका रुख करता हूं। रिजवान अहमद, यू मेरी बात। रिजवान अहमद, इफ मोदी इज डूइंग एवरीथिंग रॉन्ग, ओके, रिजवान अहमद ऑन स्क्रीन, नो वन एल्स। सर, यू मेड योर पॉइंट। ओके किसानों के साथ क्यों आप अन्याय कर रहे हैं? अजय जी मेरा निवेदन स्वीकार करिए। अब कोर्ट ने यदि अवैध जिसको कर दिया, उस पर भी आपकी जुबान नहीं खुल रही है। मैं रिजवान अहमद का रुख करता हूं। ट्रम्प क्या कर दिया जी, एक ऑडियो डाउन। ओके, रिजवान अहमद, मोदी सब कुछ गलत कर रहे हैं, गाजा की चिंता नहीं कर रहे, इजराइल जा रहे हैं, ट्रंप के भी दबाव में है, सब कुछ गलत नरेंद्र मोदी कर रहे हैं। क्या आपको लगता है कि इस देश की राजनीति और खासतौर पर विपक्ष की दाल मोदी के बिना तो नहीं गल सकती है, लेकिन क्या जब ग्लोबल सुपर पावर इंडिया को बोला जाता है तो सिर्फ नरेंद्र मोदी की तारीफ होती है, ये क्या? जी हाँ, शुक्रिया। जय हिंद, वंदे मातरम। पहले उस बात का जवाब दे दूं जो अभी मैं सुन रहा था कि लोग कितने परेशान हैं मोदी जी की इजराइल यात्रा से और पैलेस्टीन की दुहाई दे रहे हैं। एक कहावत सुनी है ना साहब, बेगानी शादी में अब्दुल्ला दीवाना, मुद्दई सुस्त गवाह चुस्त, मैं कौन कि मैं खामखा। इन लोगों को क्या ये पता है कि पैलेस्टीन मोदी जी के और इजराइल के रिश्ते के बारे में क्या बोलता है? पैलेस्टीन, इन लोगों को पता है आबिद अबू जजर जो भारत में चार्ज डी अफेयर हैं पैलेस्टीन एम्बेसी में, क्या इन लोगों को ये बात पता है कि उन्होंने बोला है कि हमारे लिए तो ये बहुत अच्छा है कि भारत के इजराइल के साथ बड़े अच्छे संबंध हैं और ऐसे देश जो दोनों की बात समझते हों वो हमारा कल को सेटलमेंट करा सकते हैं? क्या इन लोगों को ये पता है कि बोर्ड ऑफ पीस जब अमेरिका डोनाल्ड ट्रंप बना रहा था तो पैलेस्टीन से एक आवाज उठी थी कि इसमें भारत भी होना चाहिए? क्या इन लोगों को यह पता है कि जब यह हुआ कि गाजा में भारत की जरूरत है तो पैलेस्टीन के एनवॉय ने यह कहा कि इफ नॉट इंडिया हु, कि अगर भारत नहीं होगा तो कौन होगा? क्या इन लोग को यह पता है कि पैलेस्टीन के एनवॉय ने कहा हम भारत की स्ट्रेटेजिक नीड, डिफेंस नीड और इजराइल से संबंधों का सम्मान करते हैं? यानी पैलेस्टीन वाले चुप हैं। ये श्रीवास्तव जी और सक्सेना जी और फलाने ढमाके पैलेस्टीनियों से रिश्तेदारी निकाल के भारत में बैठे हुए हैं। और आखिरी बात कर लूं, अभी तक 3 साल हो गए 7 अक्टूबर के बाद अमीश भाई, वेस्ट बैंक से बहुत से पैलेस्टीनियन के नेताओं के बहुत से बयान आए। भारत के नेताओं के, भारत के मुसलमानों के लिए आज तक किसी पैलेस्टीनियन का यह बयान आया कि हम उनका शुक्रिया करते हैं जो पैलेस्टीन की लड़ाई में हमारा साथ दे रहे हैं? एक बयान नहीं आया, एक। ये खामखा डुगडुगी बजाते रहते हैं पैलेस्टीन की रिश्तेदारी की। अरे तुम्हें पैलेस्टीन पूछ नहीं रहा है यार, तुम्हें सऊदीया पूछ नहीं रहा है, तुम काहे रिश्तेदारी निकाल के बैठे हो उनसे? ओके, विवेक अब आंसर करने जाता है। विवेक श्रीवास्तव, रिजवान अहमद को आपका जवाब। देखिए जी,
जी 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 जी, रिजवान भाई को भी देंगे और अजय आलोक जी को भी देंगे। पहले तो रमजान की मुबारकबाद। नहीं, मुझे दे दो, पहले मुझे दे दो। तुम हो कौन? मुझे नहीं पता आप तुम हो कौन? हाँ, अरे मैं तुम आप ही को पैलेस्टीन दे को रहा हूं, लेके हो कौन यार? हु आर यू? हु आर रमजान यू? की मुबारकबाद। तुम हो कौन? हु आर यू? वो पहले रमजान की अरे मुबारकबाद दे रहे हैं, हो, एक तुम एक यार, करके एक एक करके करके रिजवान अहमद, वो आपके बीच में अरे नहीं बोले, यार, give- पैलेस्टीन give that की cut to एम्बेसी Vivek भारत में Srivastava। है ना, और मेरा वो बोलने का बोलेंगे अधिकार ना। है। तुम हो कौन? हु और आर यू? मेरे हिसाब हु द हेल आर से यू? जिस आइडियोलॉजी पे सरकार चल रही है वो गलत है। तो क्या मुझे अधिकार है बोलने का रिजवान ये भाई लो या ये। नहीं? पहली नहीं, चीज। अधिकार है।